सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ही कूल पैटर्न प्रोग्राम के बारे में बात की थी। तो एक पैटर्न प्रोग्राम का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें जितने भी मैं पैटर्न प्रोग्राम बना सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, वो सब अपलोड कर दूंगा उसमें। आप लोग उसको देख के अपने आप से भी प्रैक्टिस करिए पैटर्न प्रोग्राम बनाने की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन की। स्ट्रिंग क्या चीज़ है, स्ट्रिंग में मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं स्ट्रिंग में, दो स्ट्रिंग को ऐड करना। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपने वही पाइथन, पुराने पाइथन सेल में चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जैसे दिखानी है आप लोगों को। जैसे ये पाइथन सेल है अपना, बहुत ही शानदार। तो उसमें जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, मैंने लिखा अल्फ़ा, अल्फ़ा लिखा और इसको एक वेरिएबल में ए में स्टोर करा दिया और क्या किया, इंटर प्रेस कर दिया। ठीक, फिर एक बी वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्टोर करा दिया कोडिंग। क्या करा दिया, कोडिंग स्टोर करा दिया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब अल्फ़ा कोडिंग एक साथ लाना है। ये एक साथ कैसे आए, तो सिंपल था, ए प्लस बी इंटर कर देंगे, अल्फ़ा कोडिंग आ जाएगा। अगर ए प्लस बी करते हैं तो एडिशन में इसका स्ट्रिंग के फॉर्म में पाइथन क्या करता है कि इन दोनों को ऐड कर देता है। जैसे कुछ और लेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू हम दूसरा ले लिया, लिख दिया सब कुछ भी लिख दिया, योर योर लिख दिया, बीच में गैप कर दिया। ठीक, और फिर एक और स्ट्रिंग ले लिया, सी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें इंस्टॉल कर दिया योर नेम, फिर इंटर प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए योर नेम को करना है तो ए प्लस सी, योर नेम आ गया, सिंपल। और जैसे कि आपने लोगों ने लूप पढ़ा होगा, तो स्ट्रिंग में हम लोग लूप चला सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मान लीजिए जो एक और ले लेते हैं वेरिएबल, एक और वेरिएबल में अब कुछ नया ले, आर ले हैं, आर में मैंने स्टोर करा दिया, आर में क्या स्टोर करा दिया, स्टोर करा दिया इंडिया, इंडिया स्टोर करा दिया, फिर इंटर प्रेस किया। अब मुझे क्या करना है, ये इंडिया अलग अलग प्रिंट करना है, मतलब आई अलग प्रिंट होना चाहिए, एन अलग प्रिंट होना चाहिए, दूसरे लाइन में डी आई ए अलग अलग लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था, तो इसमें भी सिंपल सा फॉर लूप लगा सकते हैं, जैसे फॉर आर इन फॉर आई इन आर और कॉलन। ठीक, क्या किया हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, फॉर आई इन आर मतलब जो आई है वो आर में चले, और फिर क्या करें हम लोग, प्रिंट कर दें, आई को प्रिंट कर दें हैं। उसके बाद जैसे इंटर प्रेस किया, ये देखिए आई एन डी आई ए आ गया। तो ये क्या गया, ये जो लूप है वो मतलब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के हर एक वैल्यू को रिकॉल करेगा, मतलब जिस हर एक वैल्यू पे गया। पहले ये फॉर आई इन आर, आई जो है पहले गया आई पे, आई ये जो कैपिटल आई है उस पे गया, प्रिंट कर दिया आई। फिर जो आई है एन पे गया, फिर हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन दिया है तो प्रिंट कर दिया एन। बस इस तरह बार बार करता गया, सिंपल सी चीज़ है। अब अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसको एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इन फंक्शन मैंने आपको पैटर्न प्रोग्राम में बताया था, एंड फंक्शन, एंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम लोग इसमें लगा सकते हैं। एक लाइन में प्रिंट हो गया आई एन डी आई ए, ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये आई एन डी आई ए में स्पेस कहाँ से आया, आप लोग सोच रहे हो ना, ये स्पेस इसलिए आया, मैंने इधर बीच में स्पेस दे दिया। अगर इसी चीज़ को मैं स्पेस ना दूँ, ये देखिए स्पेस कट कर दिया, स्पेस कट कर दिया, फिर इंटर प्रेस कर, इंडिया आ गया लिख के सीधे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, है ना। अब मान लीजिए मुझे ये जो इंडिया है ना उसको उल्टा प्रिंट कराना है, जैसे प्रिंट हो ए आई डी एन आई, ऐसे प्रिंट हो, उल्टा प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखते जाइए। तो उसके लिए जैसे कि आप लोगों ने इंडेक्स वैल्यू पढ़ा था, है ना, शुरुआत में पढ़ा था ना, मैंने बताया था आप लोगों को इंडेक्स वैल्यू निकालना स्ट्रिंग का। अरे यार भूल जाते हो तुम लोग, दोबारा बताना पड़ता है। अब जैसे मैंने आर वेरिएबल पे इंडिया स्टोर किया तो दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे।
अगर 2 करा तो 2 की जगह D प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो थर्ड पोजीशन है उसमें 2 है, इसमें D है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, और जो आखिरी जो इंडेक्स वैल्यू होती है रिवर्स इंडेक्स वैल्यू वो 1 2 3 से स्टार्ट होती है। समझे कि नहीं समझे? कि यानी अगर मान लीजिए आपको ए की इंडेक्स वैल्यू निकालना है जो आखिरी में है, तो उसकी -1 होगी, और जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है आई की उसकी +0 होगी, प्लस नहीं सॉरी 0 होगी सिर्फ, है ना। अब इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये जो इंडिया है ना उसको रिवर्स प्रिंट करने में, है ना। रिवर्स कैसे प्रिंट करें, अब उसको देखिए कैसे प्रिंट करते हैं। मैंने लिखा पहले एक लेंथ फंक्शन होता है, एक लेंथ फंक्शन बता दें आपको। जैसे मान लीजिए आर लेंथ, मुझे पता करना है कि ये जो लेंथ है इंडिया का उसमें कितने लेटर है, कितने मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं वो पता करना है। तो सिंपल सा लेंथ लिखेंगे LEN, लेन खाली लिखेंगे, और अंदर वेरिएबल डाल देंगे जिसमें स्टोर किया हो प्रिंटर 5 है, 1 2 3 4 5 है, बहुत बढ़िया। तो अब इसको देखते हैं कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको लिए हम लोग अपना खोलेंगे स्क्रिप्ट मोड, तो इसमें हम लोग अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो मैंने A इज इक्वल टू लिख दिया इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया लिख दिया, फिर लिखा, फिर एक और वेरिएबल लिया L में हम लोगों ने मैंने स्टोर कर डाल दिया, L में जैसे हम लोगों ने स्टोर किया लेन ए स्टोर कर दिया, लेंथ हो गई इसकी, है ना। फिर अब देखो फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद हम लोग को जैसे लास्ट वैल्यू पहले प्रिंट करानी है तो हम लोग इधर लिखेंगे -1, क्योंकि आखिरी की क्या होती है इंडेक्स वैल्यू -1। अब ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही ध्यान से। फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -L -1। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन ध्यान से देखते जाइए, जल्दी समझ में आने वाला है आपको। -1 प्रिंट किया, कॉलन लगाया, उसके बाद प्रिंट कर दिया जो अपना A है उसकी इंडेक्स वैल्यू I, और हम लोग प्रोग्राम रन करने वाले हैं। इसको मैंने कर दिया अपने डेस्कटॉप में सेव स्ट्रिंग नाम से, और सेव कर दिया, और प्रोग्राम रन होने वाला। ये देखिए इंडिया उल्टा प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब देखिए प्रोग्राम में किया गया हम लोगों ने। अब इधर देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया लिया एक वेरिएबल में, उसकी लेंथ स्टोर की, फिर तो उसमें ये क्या हो रहा है, ये जो -1 हम लोगों ने लिखा है वो स्टार्टिंग वैल्यू मतलब -1 से शुरू होगा। -1 मतलब -1 स्टार्टिंग वैल्यू लिखी है हम लोगों ने, ठीक समझ गए। तो ऐसा है स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। तो जैसे ये स्टार्ट होगा -1 से, क्योंकि आपको पता है रिवर्स में -1 ही होता है, तो -1 स्टार्ट होगा। उसके बाद ये जो -L -1 लिखा है ना, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि -L -1 यानी 5 हो गया, -L -5। तो उसमें फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, उसके बाद ये स्टेप वैल्यू लिखी हुई है इसमें। कौन सी वैल्यू, स्टेप वैल्यू लिखी है कि नहीं लिखी, स्टेप वैल्यू लिखी है इसमें। तो स्टेप वैल्यू -1 है, तो एक एक रिवर्स होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, -1 पे -2, फिर -3 पे -4। तो जैसे ये लूप चलेगा तो इसमें सबसे पहले -1 होगा, तो -1 A है तो प्रिंट A कर देगा, फिर इसमें -2 हो जाएगा, फिर इसमें -3 -4 -5, सिंपल सी चीज़। तो आप लोग समझ गए ना। इधर अगर हम लोग -1 नहीं लगाएंगे तो इसमें से एक वैल्यू कम प्रिंट करेगा। चलो ये भी टेस्ट करके देखते हैं, मज़ा आ जाएगा। है आराम -1, आराम -1 दबाओ F5 इंटर प्रेस करो, ये देखो आ गया ना। ये दो बार कहाँ से आ गया, AIDN आ गया ना, ये एक प्रिंट रह गया ना, इसीलिए -1 लगाया है ना। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो तो आना पड़ेगा ना। टाटा बाय बाय।